जी नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा बीपीएससी 3.0 वैकेंसी घोषणा कर दी गई है और कितनी वैकेंसी है सबको जानना है और सभी लोग का मैसेज आ रहा है कि सर कितनी वैकेंसी आ रही है, आप कृपया इसके बारे में बता दें। तो देखिए आप सामने देख सकते हैं बीपीएससी अध्यक्ष का फ़ोटो है, इसमें आपको दिया गया है कितनी सीटें हैं। तो आप अगर 1 से 5 तक की बात करते हैं तो 1 से 5 में 15 से 18,000 वैकेंसी है, जो आपके सामने दिख रहा होगा कि 1 से 5 तक 15 से 18,000 वैकेंसी आपको सामने दिख रहा है। दूसरी बात करते हैं 6 to 8। देखिए 6 to 8 की जहाँ तक बात करते हैं कि कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में वैकेंसी आएगी, चूँकि बड़ी संख्या में आप नहीं बोल सकते, जो 31,000 आई थी उसके अपेक्षा तो कम ही है, लेकिन फिर भी 10 से 12,000 वैकेंसी आपको दिख रहा है कि 10 से 12,000 वैकेंसी 6 to 8 में है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी लगभग 90,000 पद के लिए बहाली की बात की जा रही है कि 90,000 पद इसमें आना है। तो ये रहा कि जो 80,000 चल रहा था, फिर 70,000 चला, फिर अब 90,000 हो रहा है। लाख भी हो सकता है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, बीपीएससी है, कुछ भी कर सकता है, सबको पता है। तो 90,000 अभी तक सुनने में आ रहा है कि 90,000 आ रही है। अब देखिए डोमिसाइल नीति की बात, बहुत सारे लोगों का जो बिहार के हैं उनका बोलना है कि सर डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, डोमिसाइल नीति लागू होगी कि नहीं। डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी, ये कन्फर्म हो गया कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी, इसलिए कि क्योंकि बिहार में भी अगर आप यूपी में आते हैं या फिर झारखंड में जाते हैं या भारत के ज़्यादातर राज्यों में जाते हैं तो उसमें भी डोमिसाइल नीति का प्रावधान नहीं है। कम ही राज्यों में ऐसा होता है कि डोमिसाइल नीति वो अपने स्टेट के लिए रखता है। तो ऐसा यहाँ भी है, बिहार में भी डोमिसाइल नीति की बात नहीं की गई है, क्योंकि मौका सबको मिलेगा। आगे देखते हैं। लोगों का प्रश्न आ रहा है सर 9 से 10वीं में कितनी वैकेंसी है, तो 9 से 10वीं में 10 से 15,000 वैकेंसी है। चूँकि सभी विषयों में वैकेंसी होगी, ये तो आपका जब नोटिफिकेशन निकलेगा आ जा रहा है, 10 को तो आ ही जाएगा, 10 फरवरी को, तो उसमें आप कन्फर्म पता चल जाएगा। लेकिन 10 से 15,000 वैकेंसी आपकी 9 से 10वीं में है। तो ये थी खबर जो आपको पहुँचानी थी। और आपको पता है कि स्टेट अपीयरिंग की जहाँ तक बात की जाए, स्टेट अपीयरिंग को भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत गलत है, क्योंकि स्टेट अपीयरिंग, सीटेट अपीयरिंग और बीएड अपीयरिंग तीनों में से किसी को नहीं लिया जा रहा है। ये सरकार का बहुत बड़ा गलत कदम है, जिसकी मैं अवहेलना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन सबको मौका मिले किसी तरीके से, क्योंकि कम से कम इससे 5 से 7 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर आपको नई वैकेंसी देनी है तो नए लोगों को लेना चाहिए, अगर पुराना ही लेना था सप्लीमेंट्री ला के आप ले सकते थे, इतनी नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए ट्विटर अभियान भी हम लोग रख रहे हैं, वहाँ बात भी कर रहे हैं, बीपीएससी को मेल भी भेज रहे हैं। आशा करते हैं कि ये जो बीपीएससी का रवैया होगा चेंज होगा, अतुल प्रसाद जी हमारी बात सुनेंगे और हम वैकेंसी में स्टेट अपीयरिंग को शामिल करेंगे, और जो भी स्टेट अपीयरिंग और सीटेट अपीयरिंग सबको शामिल करेंगे और सब लोग पेपर देंगे। चूँकि आप जानते ही हैं कि सीटेट का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, 20 के आसपास लग रहा है कि आएगा, तो हो सकता है सीटेट शामिल हो जाए। लेकिन स्टेट का बड़ा दुखदाई खबर है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि पिछली बार जब स्टेट हुआ था तो स्टेट का फार्म आया था और तुरंत करा लिया गया था, और दो दिन बाद एडमिट कार्ड और तुरंत आपका पेपर फिर रिजल्ट। इसमें 2 महीने हो गए फार्म भरे, अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। तो इसमें भी किया जा सकता है कि पेपर ले लिया जाए, रिजल्ट बाद में दे दिया जाएगा, जब तक इसका दिया जाएगा उससे पहले उसका दे दिया जाएगा, तो ये हो सकता है। लेकिन सब कुछ सरकार के ऊपर, बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग जितने भी बिहार के लोग हैं आप लोग मेल करिए, धरना दीजिए, जितना भी चीज़ें हो सके आप करिए। और हम लोग यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, ट्विटर अभियान भी रखा गया, उसमें भी भाग लीजिएगा, मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचित करूँगा। आप सभी लोग सब्सक्राइबर बन जाइए, जहाँ भी आपको भेजना है सब जगह भेजिए, बिहार के जितने भी व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी यहाँ फेसबुक, सब पे भेजिए, ताकि सभी लोग भाग ले सकेंगे। और ऐसे ही जब भी कोई सूचना होगी आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।